सुबह सुबह का टाइम, अभी बजना है सुबह के 9:30 और ये भी सो रहे हैं अभी। और लब्बो अभी सो के उठी है, तो इसके लिए मैं दूध दे रही हूँ ताकि मैं बाकी का काम आराम से कर लूँ। और अब ये फ़ोन देखेगी कम से कम 1-1.5 घंटा यहीं लेटी, तब तक मैं बाहर का सारा काम कर लूँगी, झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन सब कुछ। तो आप सभी से मैं मिलती हूँ काम करने के बाद में। तो यहाँ पे मैं करे दे रही हूँ कम्बल को, घड़ी करके रख दे रही हूँ। जो कम्बल नहीं है, ये रज़ाई है, मैं मुँह से निकल गया था, बहुत भारी है, दिक्कत होती है इसको रोज़ इसको फोल्ड करने में। तो ये वही वाली बेडशीट है, उस दिन मैं लेके आई थी, तो मैंने सोचा इसको बिछा लेती हूँ, देख लेती हूँ एक बार कैसी है। और इसका एकदम मैंने खोल के देखे तो बहुत अच्छा है, इसका फैब्रिक है एकदम से सॉफ्ट सा। और जो पहले की वाली बेडशीट थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, गर्म तो पहले भी थी लेकिन क्या है ना, वो इतनी अच्छी नहीं थी। यहाँ पे बहुत अच्छी मिल गई थी और एकदम से क्वालिटी भी एकदम से अच्छी मिल गई थी। तो लवी के पापा ने 2 ले ली, के बोलते हैं फिर काम आ जाएंगी, वैसे भी संक्रांत करने के बाद ठंड चली जाएंगी। मैंने बोला 1 ही ले लो, उन्होंने कहा नहीं 2 ले लेते हैं, फिर काम में आ जाएंगी। तो यहाँ पे लवी मेरी बहुत मदद करती है हर काम करवाने में, खासकर बेड शीट बिछाने में जी हद से ज़्यादा मेरी मदद करती है। चाहे इस पर बेड शीट बिछे ना, कहीं एक कुन्ना पकड़ के खींचती है, कहीं एक कुन्ना पकड़ के खींचती है। तो फाइनली लवी की और मेरी दोनों की मेहनत रंग लाई, बहुत अच्छी बेडशीट लग रही थी एकदम से, कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा वहाँ से दुकान से ले रही थी ना, तो मुझे लगा था शायद अच्छी नहीं लगेगी, कैसी लगेगी, लेकिन बिछाने के बाद में बहुत अच्छी लग रही थी। और ये वही वाला कुशन है जो मैंने पुराने कपड़ों से बनाया था। और जो इसमें रज़ाई है ना, वो इसका भी ऊपर की जो कवर दिया है एकदम से सॉफ्ट दिया है। और फाइनली मेरा बेड बहुत अच्छा लग रहा है। और ख़ासकर जो पुरानी चीज़ होती है ना, वो हमेशा अच्छी लगती है। मैंने सोचा नहीं था कुशन इतना अच्छा लगेगा बनाने के बाद में। और बगल में अलमारी में जो रखा है वो भी एक बेड शीट है, लेकिन उसमें क्या है ना, पिलो कवर नहीं है, तो वो कम प्राइस की है। और ये वाली हैवी थोड़ी सी है, हैवी है लेकिन अच्छी बहुत लग रही है। सुबह सुबह का खा लो, अच्छा है, अच्छा है। आगे कहाँ पे जाओगी ये खा के? हमारे पास आई है, अम्मा पास जाएगी, लड़ाई मत करना वहाँ जीजी से। बुआ आने वाली है, आ जाएंगी बुआ। तो इसके पापा ने इसका मुंह फड़वा के देखा कि आ करना लवी, तो इसकी डाढ़ में ना चॉकलेट फंस गई थी। वो बोल रहे थे कीड़े पड़ गए, इसकी डाढ़ में कीड़ा लग गया है अभी से। तो तुरंत की तुरंत वो ब्रश लेके आए, इसे छोटा सा पहले क्या था, ये बड़े ब्रश से कर लेती थी, लेकिन तुरंत की तुरंत ब्रश लेके आए। फिर ये ऐसे कर रही थी जैसे जैसे करिश्मा ने किया ब्रश, जैसे सेम कर रही थी और डाढ़ को घिस रही थी जान पूछ के कि मेरा कीड़ा निकल जाए। और तो और ये अपनी जीभ को भी साफ कर रही थी, सब जानती है। तो सब्ज़ी में बनाई है मट्ठे की आलू की सब्ज़ी, और जो मम्मी ने साग भेजा था चना का, उसकी चने की भुजिया बनाई है। और आलन भी बन चुका है इसका, आलन का शाम को बना था, सुबह आलू की बची थी तो आलू की भुजिया बना ली। चना के साग की पता है, आलू की भुजिया इतनी टेस्टी लगती है, लहसुन डाल के इतनी टेस्टी, बहुत अच्छी लगती है। एकदम से ऐसा स्वाद आने लगता है जैसे कि हम किसी शहर में नहीं, गाँव में रह रहे हैं और चना की सब्ज़ी, चना का साग खा रहे हैं। ऐसे पहले गाँव में सबसे ज़्यादा सब्ज़ी बनती है आलन की, मठा के आलू की। तो हम भी गांव से रिलेटेड हैं, तो हम गांव की सब्ज़ी ज़्यादा बनाते हैं, जैसे मठा के आलू हुए, भुजिया हुई, ये सब चीज़ें हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनती होंगी और आपने देखा भी होगा हर वीडियो में। और मठा के आलू तो हमारे घर में सबके फेवरेट है, और चने की भुजिया कोई ज़्यादा नहीं खाता है, सिर्फ मैं, करिश्मा और मम्मी खाते हैं, तो इसीलिए थोड़ी बनाई है। और मठा के आलू की सब खा लेते हैं, लवी भी खा लेती है मटर के आलू की सब्ज़ी। तो और चना की भुजिया बनाने के लिए तेल ले लीजिए, सरसों का लेते हैं हम, तो वैसे ही बहुत सी चीज़ ले लेते हैं। उसमें लहसुन डालना है, हिंग जीरा नहीं डालना है। पहले आलू डालने हैं,
फिर आलू थोड़े से हो जाए उसके बाद चना डालना है, चने की भुजिया जो कटी हुई है उसमें ऊपर से मसाले डालने हैं। सो तो फ्रेंड्स मैं अभी नहा के आई हूँ तुरंत, और लेट हो जाते हैं यार, पता नहीं क्यों मैं यार कैसे लेट हो जाती हूँ, मुझे खुद पता नहीं चलता है। तो कल है बुधवार, तो मैंने आज सिर धो लिया है और छत पे जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। छत पे जाती इससे पहले ही मैंने तो अपना स्वेटर वेटर और सॉक्स पहन लिए हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो अब छत पे जाऊँगी बाद में। हाँ, मैं हीटर के सामने ही ऐसे गर्म कर लेती हूँ क्योंकि लवी के पापा आ रहे होंगे खाना खाने। अगर मैं छत पे चली गई, यहाँ से आवाज़ देंगी तो सुनाई नहीं पड़ेगा मुझको। तो अब मैं उनको खाना खिला के तभी कपड़े डालने जाऊँगी और तभी थोड़ा बहुत रह जाएगा, सूख जाएगा। और ये लवी देख रही है फ़ोन आराम से, इधर सो रही है। पी लिया? रख दे, यही रख दे, मैं उठा के रख दूँगी। और लेनी है? हाँ तो मैं बना दूँगी, यही रख दे। रोटी वोटी कुछ खाती नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं खाती, इतना सा भी सिर्फ दूध पिएगी। तो अब इसका एक दूधी से पेट नहीं भरता है तो ये दोबारा मांगती है दूध, तो इसके लिए मैं दे रही हूँ दूध। हमेशा अपने गीले ही बाल काट लेती हूँ क्योंकि गीले बाल बहुत आसानी से सुलझ जाते हैं और सूखने के बाद तो भाई मेरे तो इतनी लगती है मैं बता नहीं सकती। इसीलिए मैं तो हमेशा गीले ही बाल काटती हूँ। और इतने बाल टूट रहे हैं कि इसका कोई जवाब नहीं है। पहले बिल्कुल भी नहीं टूटते थे, अब तो पता नहीं क्या हो गया, इतने टूटते जा रहे हैं और एकदम इतने इतने निकलते हैं। बहुत दुख होता है इन बालों को देख के कि टूटते क्यों हैं यार। टूटे ना, और भले ही लंबे ना हो पर टूटे तो ना। तो हम चल दिए हैं छत पे क्योंकि लवी के पापा के आए नहीं थे, टिफ़िन मंगवा लिया था वहीं पे। सो टिफ़िन पहुंचा दिया है और मैं आ चुकी हूँ, खाना पीना खा के एकदम से फ्री हो गई थी। तो छत पे, और छत पे आने का टाइम है हमारा 3 साढ़े 3 बजे का, इतने ही टाइम आते हैं। और यहाँ पे अस्मी आदि लवी तो पापा के पास चली गई थी दुकान पे। तो यहाँ पे मैं करिश्मा अस्मी आदि थे बस। और यहाँ पे बंदर थे, तो लड्डू बार बार कह रही थी मंकी मंकी, उनको तेज तेज चिल्ला रही थी। बंदर देख रहे थे लड्डू की तरफ। मैंने भाई चिल्ला मत, इधर ही आ जाएंगे, वहीं पे बैठे रहने दो। तो अब हम चलते हैं नीचे, हमारे बाल सूख गए हैं, इतने ही बहुत हैं क्योंकि ऊपर बहुत ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी जितना सिर सुखा। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:15। अभी लवी के पापा आएंगे और लवी चली गई ट्यूशन, तभी इतनी शांति सी है, नहीं तो वो चिल्लाती रहती है, कह वह करती रहती है। उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी आंखों में से पता नहीं क्या कीचड़ सा निकल रहा है। तो उनके लिए वो निवोरी के ट्यूब होती हैं, इनको निवोरी के ट्यूब छोटे वाले वो लगा दिए 2 दिन, तो सही हो गई उसकी आँख। थोड़ी सी बची है, सुबह उठती है तो चिपक जाती हैं उसकी आँखें। तो अभी बनाऊंगी मैं चाय। मैं सोच रही हूँ वो लोग आ जाए तभी बनाऊँ, लवी के पापा, क्योंकि रखी हुई चाय वो नहीं पीते हैं। तो अभी आ जाएंगे तभी बनाऊंगी चाय उनके लिए। तब तक 10-5 मिनट में चला लेती हूँ फ़ोन, क्योंकि सुबह से भागम भाग होती है 2:30-3 बजे तक। उसके बाद थोड़ी देर छत पे चले जाते हैं, सोई 5 बज जाते हैं, 4:30 बजे नीचे आ जाते हैं क्योंकि लवी को तैयार करना होता है। तो 5 बजे लवी ट्यूशन चली जाती है, तो उसके बाद यही टाइम मिलता है क्योंकि 5 बजे तक फ्री रहते हैं। तो ये वाला ब्लॉग मैंने डाल नहीं पाया है, मैं इसकी क्लिप डाल देती हूँ थोड़ी सी। तो ये वो वाला वीडियो जो मैं और मम्मी शॉपिंग करने गए थे परसों। तो मैं मार्केट में ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों अंदर से हेजिटेशन सा आता है, शर्म सी लगती है। तो मम्मी लेके आई थी पायल के लिए फ़्रॉक, जैसी लवी की थी ऐसी लेके आई थी, और अपने लिए स्वेटर लेके आई थी। और करिश्मा ने कंबल का कवर वगैरह मंगाया था, एक और बेडशीट मंगाई थी गरम। और लवी जैसे ही पायल की फ़्रॉक देगी, लवी को ऐसा लगा जैसा कि ये मेरी फ़्रॉक है, तो रोने लग गई। तो इसकी भी निकाल दी कि ये तेरी फ़्रॉक है, ये तुम्हारी नहीं है। और ये तो मना ही लेके आई है पायल के लिए, तो ये वही है। बच्चा पता नहीं क्यों हाल पहचान जाते हैं, ये मेरी चीज़ है। और पापा को दिखाने गई थी कि पापा ये मेरी फ़्रॉक है,
मतलब कंफर्म करने गई थी कि मेरी ही है, क्या उन्होंने बोला ये तेरी है, पायल दीदी की नई आई है, नई लेके आई है उसकी नानी। तो हमने खूब सारी शॉपिंग करी थी और खूब सारे सामान भी लाया था। मैं अपने लिए भी स्वेटर लेके आई थी और मम्मी भी लेके आई थी। करिश्मा ने अपने लिए कुछ सामान मंगाया था, शॉल वगैरह। मम्मी भी लाई थी अपने लिए स्टॉल डेली यूज़ के लिए। और ये वाला देखिए कैसी हो रही है, क्योंकि मुझे इसके साथ जगना पड़ेगा। और इसको थोड़ा सा डांट दो या चिल्ला दो तो ये इतनी तेज़ रोएगी, इतनी तेज़ रोएगी, क्योंकि बगल वालों को भी नहीं सोने देगी, ना ऊपर वालों को सोने देगी। इससे अच्छा है मैं इसके साथ खेलती रहूँ और ये सोएगी तब सो जाएगी। और आप सभी से मिलती हूँ मैं सुबह। किस किस के बच्चे ऐसे ड्रामा करते हैं रात में, क्योंकि ये तो ट्यूशन से आ गई थी 6 बजे और ये सो गई थी 7, 7:30 बजे सो गई थी। तो इसकी तो हो गई है भाई नींद पूरी। और अब बजने जा रहा है 1। लवी सोने चल रहे हो? सोने लवी, नींद नहीं आ रही तुझे? क्यों नींद आ रही नहीं है? तो कब सोएगी फिर? पापा के साथ? तो पापा तो सो रहे हैं, देख पापा सो रहे हैं, तू भी सो जा। और यहाँ पे इतनी सारी मूंगफली इसने खा ली, आधी फैला दी, आधी छील ली। मुझे दे दे लवी एक। हाँ अब कैमरा चल रहा है तो दे दी। वैसे ये कितना नाटक कर रही थी। लवी मैं तो जा रही हूँ हवा देने। तो वीडियो हो जाएगा काफ़ी लंबा। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करो, क्योंकि मुझे आप सभी की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी काफ़ी रात हो गई, तो आप सभी से मिलती हूँ मैं सुबह। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट ऑल। मिलते हैं आप सभी से एक प्यारी सी अच्छी सी वीडियो के साथ। अभी बज रहे हैं रात के कुल से 12:43 में, उल्टा दिखाई दे रहा होगा। रात के 12:43 हो रहे हैं और हमारे घर में क्या चल रहा है मैं आपको दिखाती हूँ। तो रात के 12:45 ये हो रहा है भाई। मैं तो जा रही हूँ सोने। गुड नाइट बाबा, इनको रहने दो, खेलने दो।